आइए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट है आपका क्लास 12 मैथ्स का। ठीक है, एक ऐसा मेजर पार्ट्स है जो आपके 44 मार्क्स को कवर करता है। कैलकुलस एक प्रकार से यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 44 मार्क्स को कवर करता है क्लास 12 मैथ्स का। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको हम लोग एक एक करके सभी क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे, सबको पढ़ेंगे अब, क्योंकि यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो जाता है कंटिन्यूटी के बाद, डिफरेंटिबिलिटी सब। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। देखिए, ये जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी का जो अगर रिलेशन देखें अपने डे टू डे लाइफ के साथ तो काफ़ी हद तक है। जैसे कि अगर कोई काम आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो कब हम कहेंगे कि कोई काम आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, अगर उस काम के दौरान आपका कोई ब्रेक नहीं होता, यानी कि आप उस काम को छोड़कर कहीं जाते नहीं, आप उस काम को किसी हद तक रोकते नहीं, देन हम बोल सकते हैं कि वो वर्क जो है कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस मैथमेटिकली जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, देखो, मैथमेटिकली पढ़ने का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो है कैलकुलस है, कैलकुलस में फंक्शंस बहुत सारे मायने रखता है। फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं हमेशा। तो फंक्शंस कहने का मतलब बहुत सारे प्रकार के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लीनियर, पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सब फंक्शंस हैं। अब कौन फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ये सब चीज़ें हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि हम कब बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे किसी फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन था, ठीक है, y = f(x), हमारे पास कोई फंक्शन था y = f(x), और हमने जब इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ करने के बाद जब हमने x = a रखा तो हमको एक पॉइंट मिला। ठीक है, क्या पॉइंट मिला, पॉइंट मिला a, f(a). ठीक है, a, f(a), क्योंकि x के अंदर a रखा तो y का वैल्यू आ गया f(a). तो हमने जब इस पॉइंट को फाइंड आउट किया तो हमने देखा उस फंक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब उस फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर तो वहाँ पर होल नहीं है, देयर इज नो होल एट x = a व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = f(x). ठीक है, यानी कि ब्रेक नहीं कर रहा फंक्शन, वहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा, उसकी ग्राफ वहाँ पर ब्रेक नहीं कर रही, कहाँ पर, एट x = a पर। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का एक अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन देखा जाए तो मैथमेटिकल डिफिनेशंस पर हम लोग आएंगे। मैथमेटिकल डिफिनेशंस का मतलब क्या हो जाता है, छोटा सिंपल सा समझिए आप। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ अगर आपने बिना पेन उठाए बना दिया, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम साइन के फंक्शन के बारे में बात करें तो साइन जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। इसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आई बात। तो उसी प्रकार से मैथमेटिकल डिफिनेशंस का मतलब होता है जब किसी आप फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और उस ग्राफ को आपने बिना पेन लिफ्ट किया अगर आपने ड्रॉ कर दिया, तब वो ग्राफ उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग पता करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इस बात को समझने के लिए हम आपको एक ग्राफ समझाते हैं फंक्शन का, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया, सपोज f(x) = ठीक है, कितना है, 3, x <= 0, ठीक है, 2 है, x <= 0। ये कोई मैंने फंक्शन लेट किया है कंटिन्यूटी को समझाने के लिए। x का वैल्यू 0 और 0 से छोटा ले रहा है तो 3 आ रहा है। 2 x का वैल्यू कब आ रहा है, जब 0 से, x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा है। ठीक है, इसके जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा। जैसे मान के चलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया x' और ये हो गया y'। क्या बोल रहा है ये, 0 और 0 से छोटा 3 देगा, तो मान के चलिए 3 यहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका y = 3। ठीक है, कब 3 आया, जब x का वैल्यू 0 है और 0 से छोटा है, तो 0 तो यहाँ पर होगा तो आंसर यहाँ से लाई करेगा आपका। ठीक है, ये ग्राफ बना। दूसरा में क्या बोला कि x जो है आपका 0 से बड़ा हो तब आंसर क्या देगा, 2। तो 2 मान के चलिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 हो गया। लेकिन आपको बोला 0 से बड़ा, 0 पर आपको 2 नहीं मिल रहा, क्योंकि 0 पे तो आपको क्या मिल रहा है, 3। x = 0 <0 पर आपको क्या मिल रहा है, 3। 0 पर आपको 2 नहीं मिल रहा,
0 से बड़े पे 2 मिल रहा है, तो आप ग्राफ इसका कैसे बनाओगे, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको y बराबर क्या मिला, 2। ठीक है, कब 2 मिल रहा है, जब x क्या है आपका 0 से बड़ा है, और ये कब आ रहा है, जब x लेस देन इक्वल टू क्या है 0। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, क्या इस फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, देखिए। ठीक है, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको वैल्यू मिल नहीं रहा एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमको उठा करके यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। यानी कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, यानी उठाना पड़ेगा इस फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझिए आप कि जब हम क्या लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जब हम x की वैल्यू है ना टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ आएंगे, यानी कि टूवर्ड यानी कि लेफ्ट साइड से जब टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ आएंगे, तब हमको क्या मिलेगा फंक्शन की वैल्यू 3। वही चीज़ जब हम राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू यानी कि राइट साइड से टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ आएंगे, तब हमको वैल्यू क्या मिल रही है इसकी 2। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई क्या कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए है ना फंक्शन की, अच्छा ये फंक्शन ब्रेक कहाँ कर रहा है, आप सोचिए ये फंक्शन कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये फंक्शन ब्रेक कर रहा है आपका एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे क्या कर जा रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 लेस देन पर 3 दे रहा है। ठीक है, और ग्रेटर देन पे 2 दे रहा है, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा ब्रेक कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 के लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड से जब हम ओरिजिन की तरफ आएंगे, जस्ट ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो फंक्शन हमको क्या देगा 3। और जब हम इसके राइट साइड की तरफ आएंगे, राइट साइड से ओरिजिन की तरफ आएंगे, तब फंक्शन का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 2। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब सोचिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि वेन है ना वेन द वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू द 0, जब x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती है, यानी कि 0 से छोटी, 0 से टेंड करने का मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए क्या चीज़ -0.1 ले लीजिए। -0.1 का मतलब क्या हो गया 0 से छोटा, तो वो किसको टेंड कर रहा है, -0.1 किसको टेंड कर रहा है 0 को। जब -0.1 0 को टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रही है 3। अब एक चीज मान के चलिए 0.1 लीजिए, तो 0.1 जो है किसको टेंड कर रहा है 0 को, किधर से टेंड कर रहा है राइट साइड से। तो 0.1 जो है वो 0 को टेंड कर रहा है किधर से राइट साइड के लिए, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। यानी कि लेफ्ट साइड से इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आपको 3 मिल रहा है, और राइट साइड से वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिल रहा है 2। तो यहाँ से एक नेसेसरी कंडीशन फंक्शन के लिए समझ में आई, नॉट द सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन क्या समझ में आई कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, नॉट द सफिशिएंट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको इस तरह नहीं लिखा जाता है, लिमिट में इसको ऐसे लिखा जाता है, हम लोग इसको लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं लिमिट। ठीक है, और क्या लिखेंगे x किसको टेंड कर रहा है 0 को, किधर से टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से, है ना, तो निगेटिव इस प्रकार से। और यहाँ क्या लिखते हैं फंक्शन, और इधर क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हमको, ठीक है, लिमिट है ना x टेंडिंग टू 0 प्लस और f ऑफ x। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमको ये समझ में आई कि फंक्शन जिस पॉइंट पर ब्रेक करता है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तब जा करके हमको एक नेसेसरी कंडीशन फाइंड आउट होती है, ना कि सफिशिएंट। तो इस कंडीशन से हमको ये तो पता चलेगा कि फंक्शन का एट x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड का लिमिट और राइट हैंड का लिमिट इक्वल मिलना चाहिए था, लेकिन 0 पर ये ब्रेक कर गया। इसी को समझने के लिए एक और एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए एक और फंक्शन ले लेते हैं, इस ग्राफ को भी रफ करेंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एट x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, है ना, x नॉट इक्वल टू 0 पर, x नॉट इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, 2 कब आ रहा है जब x इक्वल टू क्या 0, है ना, x इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। चलो आ जाओ, देखो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये x डैश, ये y,
ये वाई डैश। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको, क्या लिखा है, x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा पर वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 0 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा और 0 से बड़ा, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ऐसे करके हॉलो बनाएंगे, क्योंकि ये y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो 0 से छोटा, ठीक है, और 0 से बड़ा पर हमको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है ना। 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा और 0 से बड़ा पर x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। लेकिन एट x इक्वल टू 0 पर हमको वैल्यू 0 नहीं है। तो अब आप यहाँ पर, अच्छा दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था कि एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या थी, 2। तो यहाँ पर मान के चलिए हमको क्या मिल गया, 2। ये जो पॉइंट है ये हमको दे रहा है 2, यानी कि दिस इज द y इज इक्वल टू 2। इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस फंक्शन का कि व्हेन वी टेंडिंग टूवर्ड द 1 है ना, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के लेफ्ट साइड से अगर हम है ना किसकी तरफ टेंड करें, 0 की तरफ टेंड करें, तो हमको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो हमको मिलेगा कितना, 1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम राइट साइड से टेंड करें, राइट साइड से अगर हम टेंड करें किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर, तब भी हम इसको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो देखिए LHS और RHS का जो वैल्यू है वो तो आपको दोनों बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 2 आ रही है, यानी कि फंक्शन यहाँ पर भी ब्रेक कर जा रहा है। एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या कर जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आपको 2 मिल रही है, जिसके कारण फंक्शन ब्रेक कर गया। अगर आपको फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर 1 मिल जाती, तभी फंक्शन क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता, यानी कि इस ग्राफ को हम बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते थे। अगर हमको एट x इक्वल टू 0 पर 1 मिल जाता तो ये ग्राफ को हम लोग, ठीक है, यहाँ पर फिर इसको क्या बना देते, सॉलिड बना देते डायरेक्ट क्लियरली ऐसे। तो हम इसको जब ड्रॉ करते हैं तो हमको पेन को उठाने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमको एट x इक्वल टू 0 पर क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो हमको यहाँ पर ग्राफ को क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि पेन को उठाना पड़ेगा। तो पेन को उठाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि LHS और RHS लिमिट इसका क्या है, सेम है। LHS और RHS लिमिट क्या है, सेम है। तो अब इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है आपका, उसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जा करके फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लिमिट है ना एट x इज इक्वल टू, है ना, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x, ठीक है, और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये किसके बराबर होना चाहिए, तो फंक्शन के पॉइंट पर। तो पॉइंट हमने क्या मान के चला था यहाँ पर, एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन की 0 पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, अगर ये चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, तब फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तब फंक्शन जो है कंटिन्यू कहलाता है। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यू नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें और है जो हम आपको समझाते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए तो कंटिन्यूअस के लिए कुछ कुछ बातें तो ये तो क्लियर हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब फंक्शन जो आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्या है, कब का फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे सबसे पहली कंडीशन कि लिमिट है ना x टेंडेस टू, जैसे मान के चलिए अगर हम c पर फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, तो c नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x अगर इक्वल नहीं आता है, किसके इक्वल नहीं आता है, ठीक है, लिमिट c प्लस, तब भी फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना। इस केस में भी फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि लिमिट, ठीक है, x टेंड टू c माइनस f ऑफ x, अगर ये नहीं इक्वल आया किसके, फंक्शन f ऑफ c के, यानी कि LHS लिमिट हो या RHS लिमिट हो, फंक्शन ऑफ c के बराबर नहीं आएगा, तभी फंक्शन आपका जो है वो क्या कहलाएगा, है ना, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत सिंपल भाषा में। नहीं समझ में आया तो आप वो एक एग्जांपल से और आपको समझाते हैं ग्राफ के माध्यम से, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई ग्राफ है, इस प्रकार का हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है ग्राफ को ड्रॉ किया है। इस प्रकार से मान के चलिए हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं आप ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट, इसको नाम दे रहे हैं L1, यहाँ पर ये है 0, इसका नाम दे दिए A1। ठीक है, इसका नाम दे दिया है L2, इस प्रकार से। ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया हमने A2। इस प्रकार से ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं आगे की तरफ। ठीक, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम यहाँ से दे देना ऐसे करके। ठीक है, इसका नाम दे देना यहाँ से L2 और L3। यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करो, इसका नाम A2 दो और इसका नाम A3 लिखो। यहाँ पर भी क्या लिखो, ये डार्क। अब देखो इस ग्राफ में भी आप समझ सकते हो, अगर हम चेक करें एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, एट x इक्वल टू A1 पर जब हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे हमको क्या मिलेगा, L1 मिलेगा, जबकि एट x इक्वल टू, है ना, एट x इक्वल टू A1 पर फंक्शन का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 1 पे क्या कर जा रहा है, जंप कर जा रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। सिमिलरली एट x इक्वल टू 2 पे देखोगे तो आपको LHS और RHS की वैल्यू जो है L2 मिल जाएगी, लेकिन एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन आपका क्या करेगा, ब्रेक, यानी वहाँ पर भी आपका फंक्शन जो है ब्रेक कर गया। मतलब आपको ग्राफ उस फंक्शन की जो है ड्रॉ करने के लिए आपको पेन क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा, यानी उठाना पड़ेगा, तब जाकर उस फंक्शन की ग्राफ आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आप एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू को चेक करोगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हॉलो बनाया हुआ है। हॉलो का मतलब होता है कि वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो देखिए LHS और RHS दोनों में आपको वैल्यू जो है L3 मिलेगी, लेकिन एट x इक्वल टू 3 पे जब उसकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपको जो है फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको समझाया ऑलरेडी, आप इस बात को समझें। ठीक है, तो आई होप, देखिए यह है मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, उसके डोमेन में कोई एक पॉइंट है a, उस पर ये कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब लिमिट, ठीक है, जब हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन की एट x टेंड टू a पर, तो ये किसके बराबर हो, f ऑफ a के बराबर हो। ठीक है, यानी कि a पर पुट करो या फिर लिमिट निकालो फंक्शन की a पर, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट का वैल्यू जो हम लोग निकालने, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू निकाल रहे थे एट x इक्वल टू a पर, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे एट x इक्वल टू a पर, उसकी वैल्यू लिमिट x टेंड टू a पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। देखिए जो बातें हमने बताई थी आपको कि लिमिट, यानी कि LHS लिमिट ऑफ द फंक्शन, RHS लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर के फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कहलाता है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, अब मान के चलिए फंक्शन, अगर हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं देन फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं रहा तब कहलाएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तब वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलिए आइए उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट हैंड लिमिट, ये सब बहुत सारी चीज़ें, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी के क्या क्या हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है, इफ़ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट RHS लिमिट अगर बराबर है और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी एट x इक्वल टू a पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू बराबर नहीं है, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके बराबर और ना ही राइट हैंड लिमिट इसके बराबर है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, देन द डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज
रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये जो डिसकंटिन्यूटी होगा ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। क्यों रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा? ठीक है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्योंकि बिकॉज एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड कंटिन्यूअस, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स जो डिसकंटिन्यूअस हुआ है एट एक्स इक्वल टू ए पर, उसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है बाय रीडिफाइनिंग। इसको अगर हम फिर से डिफाइन करें, है ना, किसी दूसरे पॉइंट पर, इसको हम फिर से डिफाइन करें किसी दूसरे पॉइंट पर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इसलिए हम इसको जो है बोलते हैं कैसा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिस पॉइंट पर हम उसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हुआ है, उस पॉइंट की जगह पर अगर किसी दूसरे पॉइंट पर अगर उस फंक्शन को डिफाइन करें, तब हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यानी कि उसकी जो पॉइंट है उसको रिमूव कर देंगे, इसलिए वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, तो सच अ वे दैट कि फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड टू ए पर एफ ऑफ एक्स के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब वो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा क्या है कि लिमिट LHS लिमिट अगर RHS लिमिट के बराबर नहीं है, फंक्शन पर LHS लिमिट और फंक्शन पर RHS लिमिट अगर बराबर नहीं है, तब फंक्शन कहलाता है आपका डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट कर गए, एग्जिस्ट करने के बाद फिर दोनों इक्वल हैं कि नहीं, एग्जिस्ट करने के बाद अगर दोनों इक्वल हो गया तब आपका कहलाएगा, सॉरी दोनों इक्वल नहीं हुआ तब आपका कहलाएगा फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है कि इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन जो है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब कहलाएगा, जब, है ना, किसका लिमिट, फंक्शन का लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पर, फंक्शन का लिमिट राइट हैंड साइड पर, है ना, दोनों या फिर कोई दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे। जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करे या फिर दोनों एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तब उस केस में ये कहलाता है किस प्रकार का, ये कहलाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। ये सेकेंड टाइप का डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट हैंड, एक हाथ आपका पास राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, राइट हैंड कंटिन्यूटी, हाँ राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी आता है, और एक आता है लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी देखिए क्या होते हैं। जैसे कि मान के चलिए फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट होता है एट, है ना, एट एक्स टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स, अगर ये बराबर आ जाए किसके, एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, ठीक है, एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, लेकिन ये दोनों, ठीक है, लिमिट एट एक्स टेंड टू ए प्लस और एफ ऑफ एक्स पर ये इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के एफ ऑफ ए के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तब ये कैसा कहलाएगा, ये डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। कौन सा, राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी, ये लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लिमिट एट एक्स टेंड टू ए प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये किसके बराबर आ जाए, तो एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, लेकिन ये जो है वो इक्वल ना हो किसके, है ना, ए माइनस के, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है। तो किधर इक्वल नहीं है, फंक्शन का वैल्यू इधर इक्वल नहीं है, यानी कि एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हुआ, ये आपका राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड क्यों डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ देखिए फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए जो है राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी ये ऊपर वाला कहलाएगा। तो ये कहलाएगा राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी, ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।